कोई कंपनी है, अब वो अच्छा कर रही है, मुझे पता कि आने वाले फ्यूचर में वो आगे बढ़ेगी, Yes. तो शेयर रिकवरी क्यों करता है फिर? कि हमारे देश में क्या है ना कि लोग इन्वेस्ट करना और इन्वेस्ट करने का जो कल्चर है वो बहुत पुराना है। देखिए आप गांव-गांव, घर-घर में, आप गांव में भी जाइए तो लेडीजें वीडियो बना-बना करके वायरल हो रही हैं वायरल हो रही है, सही बात है। और पैसा कमा रही हैं। हाँ, ये एग्ज़ैक्टली। भी एक जरिया हो गया पैसा कमाने का। मैं इंस्टाग्राम जब भी खोलता हूँ, तो मुझे 3-4 वीडियो ऐसे दिख जाते हैं, बड़ी-बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, चार्ट ओपन है शेयर्स के और पैसे पड़े हुए हैं। मतलब ऐसा दिखाते कि यार एक दिन में बिल्कुल साला करोड़पति बन गया बंदा जो है। कोई कंपनी है, अब वो अच्छा कर रही है, मुझे पता कि आने वाले फ्यूचर में वो आगे बढ़ेगी, यस। तो शेयर रिकवरी क्यों करता है फिर? अगर मेरा मानेंगे, अभी हाँ, देखिए ये भी मैं अपना सजेशन बता रहा हूँ आपको, हाँ, रिकवरी क्यों करता हाँ, है। रिकवरी कवर करता इसलिए है क्योंकि देखिए ये परचेजिंग कौन कर रहा है, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कौन कर रहा है, इन्वेस्टर्स। बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। एक टाइम टाइम पीरियड तक वो इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टर कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। हुँ, फिर क्या बोलता है कि जो भी इन्वेस्ट कर चुका होता है हुँ, वो एक प्रॉफिट का अपना एक टारगेट बनाता है अच्छा, कि मुझे टोटल इतना प्रॉफिट चाहिए। हाँ, ठीक है। अगर उसने बनाया है कि मुझे 10% चाहिए, 20% चाहिए, 30% चाहिए, हुँ, अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो गई लोगों की, हाँ, ठीक, हाँ, और उनका वो अचीव हुआ हाँ, टारगेट कि मेरे को 25% चाहिए थे, मुझे मिल गया है, तो वो बेच देंगे। मैं बेचूंगा। अब जो बड़े बड़े प्रमोटर हैं, जो हाँ, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो भी इन्वेस्ट करते हैं बड़े लेवल पे। हाँ, ठीक है, उनका अमाउंट भी बड़ा होता है। तो जब वो बेचते हैं, हुँ, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, हाँ, ठीक है, वो भी उस कंपनी के शेयर में लगाती हैं पैसा। हुँ, अब हुँ, आपने तो पैसा इन्वेस्ट किया, हाँ, वो पैसा कंपनी के शेयर में फंड मैनेजर लगाएगा। बिल्कुल, अब वो लगाते हैं बल्क में। अच्छा, अब उन्होंने जब उसको स्विच किया हाँ, या हटाया तो अचानक से मार्केट गिरती है, बिल्कुल, बिल्कुल, शेयर गिरते हैं। तब आप करेक्शन कई आता बार है। सुनने में आता है कि बल्क में अभी यहाँ पर इतनी मतलब शेयर बेचे गए हाँ, या इस कंपनी ने बेचे। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, हाँ, तो आप देखते होंगे कि जैसे ही बेचते हैं वैसे ही मार्केट गिरती है। ठीक पर है, ये एक मौका मिलता है दोबारा इन्वेस्टमेंट करने का। करने का। कई नए इन्वेस्टर्स हैं, वो हुँ, आते हैं, वो हुँ, इन्वेस्ट करते हैं कि भाई अभी 10% गिर गया है, हुँ, अभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें। हुँ, ये तो मार्केट है, ये गिरना और बढ़ना ये तो लगा ही रहेगा क्योंकि अच्छा, सब कुछ आदमी के दिमाग पे डिपेंड करता है बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और आदमी के टारगेट पर। राइट। जैसे शेयर मार्केट की हम लोग बात कर रहे हैं, हम्म, तो 2008 में एक शेयर मार्केट क्रैश हुआ था, क्राइसिस आई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। है ना? तो मतलब लोगों ने मतलब बहुत परिवार बर्बाद हो गए। उसका रीज़न जो मैंने पढ़ा था ये था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लिया था। उसका सबसे बड़ा रीजन जो मैं बता रहा हूँ हाँ, आपको, उसका सबसे बड़ा रीजन जानते हैं क्या था? क्या था? उसका सबसे बड़ा रीजन था अमेरिका की वो दो बैंकें जो हाँ, डूबी थी, डूब गई थी। जिस पर सारे बैंकों, मतलब सारे इंडिया के हुँ, लगभग लगभग कोई ऐसी कंपनी नहीं रही होगी जो हुँ, उस पे इन्वॉल्व ना रही हो, हुँ, जिनको उसने कर्जा ना दिया हो अच्छा, या जिन पर उसका पैसा लगा ना रहा हो। अच्छा, ठीक है। अब वो दो बड़ी कंपनियां, हाँ, दो बड़ी बैंकें जब डूबी तो पूरे वर्ल्ड में उसका क्राइसिस आया। अच्छा, और हमारा देश वैसे भी अमेरिका पे काफी कुछ डिपेंड करता है। डिपेंड करता उस आप टाइम पे देखते और ज़्यादा होंगे कि करता जब था। भी अमेरिका के शेयर गिरते हैं, हुँ, अमेरिका की कंपनियों के शेयर गिरते हैं, तो दूसरे दिन आपके इंडिया में भी उसका इफेक्ट अ, दिखाई देता है। राइट, तो अब उस समय क्या हुआ था, सबसे बड़ा क्राइसिस तो अमेरिका को ही हुआ था, हुँ, तो उसका इफेक्ट तो इंडिया को पड़ना ही था। तो इंडिया में भी पड़ा, हाँ, बट फिर भी उस लेवल का नहीं हुआ हुँ, जिस लेवल का और कंट्रियों ने झेला। अच्छा, हमारे देश ने काफी हद तक रिकवर कर रखा था। हुँ, क्योंकि क्योंकि हमारे देश में क्या है ना कि लोग इन्वेस्ट करना और इन्वेस्ट करने का जो कल्चर है वो बहुत पुराना है। अच्छा, लोग जमा करना बहुत अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल, आप देखते हुए गांव देहातों से लेकर के घर की लेडीजों को ले लीजिए, सभी लोग अगर जितनी भी पूंजी वो पाते हैं उसका हाँ, कुछ अंश निकाल करके अपने पास सेविंग सेविंग में में डा जरूर डालते लेकिन लेकिन इंडिया में एक जो सेविंग कल्चर है वो कैश का ज़्यादा है। हैं। आप मान सकते हो क्योंकि हमारे देश में मेरे ख्याल से अभी भी विकासशील देश ही है। हाँ, विकासशील देश है। ये धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, हाँ, लेकिन मोदी जी काफी तेजी से लाए हैं कि जी। डिजिटल, देख रहे हैं आज की डेट में हाँ, कितना हाँ, डिजिटल हो हाँ। गया है। अभी बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। अभी हम लोग क्या हाँ, आज से 10 साल पहले ये चीज देख रहे थे कभी नहीं जो देखा आज था। हम यहाँ बैठ करके कर रहे हैं? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं नहीं। देख रहे थे। नहीं देख रहे थे। और इस लेवल में, हाँ, इससे छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े मतलब जगह, आप कहीं भी चले जाओ, हाँ, देखिए आप गांव-गांव, घर-घर में, आप गांव में भी जाइए तो लेडीजें वीडियो बना-बना करके वायरल हो रही हैं वायरल हो रही है, सही बात है। और पैसा कमा रही हैं। हाँ, ये एग्ज़ैक्टली भी एक जरिया हो गया पैसा कमाने का। पैसा कमाने का।
बिल्कुल। तो अब सोचिए कि आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि नौकरी बहुत ज्यादा जरूरत है किसी को। कि नौकरी की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी मुझे लग रहा है समस्या जनसंख्या इतनी है कि कहीं न कहीं आदमी परेशान है जनसंख्या से ही। अगर देखें तो यार, एक मुझे जो लगता है कि हाँ, हमारा देश बहुत पुराना देश है। बहुत पुराना देश है, राइट। ठीक है। जी। सारी कंट्रियां कई बार खत्म हुई, फिर हुँ, स्टार्ट हुई, खत्म हाँ, हुई, स्टार्ट हुई, पर हुँ, हमारा देश कभी खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जब से मुझे लगता है कि कोई नहीं बता सकता है कि इसमें कभी ऐसा हुआ हो, डाउनफॉल आया हो हाँ। कि लोग ही खत्म हो गए हों, या कोई ऐसी क्राइसिस आई हो हुँ, कि आधे से ज्यादा लोग डिस्ट्रॉय हो चुके डिस्ट्रॉय हो हैं। गए, ऐसा कभी ऐसा नहीं। कहीं कुछ नहीं है, इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। अब कह सकते हो कि गॉड की कृपा है इंडिया के हुँ, अंदर। हुँ, तो देखिए, अब और नदियों का शहर, नदियों का देश है ये। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। लगता है कि हर 10-20 किलोमीटर पे एक नदी है, मिल जाएगी कहीं न कहीं, मिल जाएगी। मिल जाएगी। और पुराने जमाने से लेकर के अभी तक भी लोग नदी के किनारे ही बसना पसंद करते हैं, जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी हो राइट। और उपजाऊ जमीन हो। हमारे हुँ, देश में ये सारी चीजें हैं। सारी चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग यहाँ से बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं। सही है। उन्हें यहाँ इतना कुछ मिल गया है, कुदरत ने इतना कुछ दे रखा है कि वो यहाँ से बाहर जाएंगे नहीं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जनसंख्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सही और है। इतना पुराना देश है, हुँ, वो कहाँ जाएगा, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये हुँ। मैं सोचता हूँ हाँ, ऐसा। बिल्कुल सही बात है। और चूँकि अब हमारे देश में इतने रिटेल इन्वेस्टर भी आ गए क्या हैं, बिल्कुल। बहुत भीड़ की वजह से। और अब ये भी एक जरिया है। आप अच्छा, सोचो कि आज की डेट में अब यूट्यूबर्स ही देख लो। हाँ, अब विदेशों के यूट्यूबर्स देखिए, हाँ, वो सारे के सारे इंडियन कंटेंट डाल रहे हैं। अच्छा, कारण क्या है? हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यूअर्स, सबसे हाँ, ज्यादा देखने वाले, सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर्स इंडिया में है, इंडिया में है। सही बात है। जनसंख्या इंडिया में है। हुँ, और अब पैसा कहाँ से कमाएंगे? इंडिया से। इंडिया से कमाएँगे, वो वहां से बैठ करके इंडिया में पैसा कमा रहा है, ये बात तो इंडिया सही से है। पैसा कमा रहा है। मतलब आने वाले टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि यूएस इंडिया पे डिपेंडेंट हो जाए। बिल्कुल हो जाएगा। और आप देख ही रहे हो हाँ, रहे हो हैं, रहा सब है, हो धीरे रहा धीरे है। हो रहे हैं। सारी और कंट्रीज़ हो रही होगा हैं। भी। हुँ, आप समझो कि अगर इन हमारे देश में जो जनसंख्या बढ़ी है, हुँ, उसका भी एक कारण देखिए। हाँ, आप अमेरिका में भी देखिए कितनी ज्यादा इंडियंस हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यूरोपियन कंट्रियों में देखिए कितने ज्यादा इंडियंस हैं। सही बात है। ठीक है। कनाडा अब चले जाइए तो दूसरा पंजाब है वो। दूसरा पंजाब है वो। बिल्कुल। ठीक, तो आप सोचिए पूरे वर्ल्ड में अगर इंडियंस हो गए, हाँ, तो वे विदेशी रह कहाँ गए? सही बात है। सारे देसी हो गए। सारे देसी लोग हो तो गए। सारा वर्ल्ड ही हमारा देश हो गया। हाँ, तो आने वाले समय में तो भाई विश्व गुरु बनना ही बनना है, क्योंकि सारे देश में तो हम ही लोग रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इंडिया के ही हैं हर जगह। सब जगह। तो कुंभी जी, जनसंख्या की बात तो होगी कि भाई इंडिया में भीड़ बहुत हो गई है। लेकिन एक बात मेरे को बताइए, भीड़ जितनी बढ़ती जा रही है, मुझे लग रहा है हमारे देश में प्रो ट्रेडर बढ़ते जा रहे हैं। मतलब मैं इंस्टाग्राम जब भी खोलता हूँ, तो मुझे 3-4 वीडियो ऐसे दिख जाते हैं, बड़ी-बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, चार्ट लग ओपन है शेयर्स के, और पैसे पड़े हुए हैं। मतलब ऐसा दिखाते हैं कि यार एक दिन में बिल्कुल साला करोड़पति बन गया बंदा जो है। तो क्या ये मतलब एक्चुअली पैसा कमा रहे होंगे? आप तो इस फील्ड में बहुत अरे, आपको एक्सपीरियंस है। उनके कमाने की बात हम नहीं करते। अच्छा, ठीक है। ठीक है। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ, उससे। अच्छा। पर उनको देख के हाँ, लोग क्या करते हैं, बिल्कुल। इस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हुँ, क्योंकि आप उनको देखते हो, उनको प्रिडिक्ट करते हो, कई जगहों पर वो ठीक भी है अच्छा, कि इससे क्या है कि इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं। अच्छा। आप देखो कि हाँ, ज्यादातर जब किसी को इंटरेस्ट होता है, हुँ, तो अब आप समझ ही रहे हो कि जब तक आप करोगे नहीं, हुँ, तब तक आप सीखोगे कैसे? बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत तो उससे बेनिफिट भी हो रहा है। अच्छा, उससे बेनिफिट क्या हो रहा है हाँ, कि लोग, इन्वेस्टर्स जो हैं, हाँ, जो थोड़ा डरते हैं, उनका डर खत्म होता है। अच्छा, ठीक है। तो वो देखते हैं कि यार ऐसा है, सारी पॉजिटिव न्यूज ही दिखाते हैं, वो कौन सा निगेटिव दिखाते हैं? मैं तो देखता हूँ ज्यादातर वो सब यही दिखाते हैं कि कि सब पैसा कमा रहे सब हैं। पैसा कमा रहे हैं हाँ, एक तरफ से, हुँ, और खूब पैसा बना रहे हैं। अच्छा, अभी फलाने ने देखा, मैंने तुमसे बोला था हाँ, जियो फाइनेंस खरीद लो, हाँ, देखा ना बढ़ गया वो। हाँ, ठीक है। अब देखा तुम चूक गए, हाँ, तुमने नहीं खरीदा था। ऐसे ही चलता रहता है। हाँ, बहुत सारे कंटेंट बना बना करके डाल रहे हैं लोग। ग्राफ दिखाते हैं कि आज की डेट में इतना है, हम प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई इतने से यहाँ तक पहुंच जाएगा। हाँ, ठीक है, आने वाले एक हफ्ते में यहाँ होगा। हाँ, ठीक। हुँ, सब प्रेडिक्शन का खेल है। सब प्रेडिक्शन वो भी दिखाते हैं। प्रेडिक्ट ही कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, वो ग्राफ चार्ट हुँ, कि ग्राफ देखिए, ग्राफ देख करके समझिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुंचोगे। हुँ, ठीक है, आने वाले समय में। हुँ, ठीक है। और उसको लेकर के लोग बेच भी रहे हैं प्रोडक्ट को। हाँ,
कि ये बुक्स हैं जो ग्राफ को सिखाएगी आपको कि आप इसको पढ़िए, हाँ। आप इससे आप ये सीखोगे। थोड़ा बहुत हद तक बिल्कुल सही भी है अच्छा। कि लोग क्योंकि नॉलेज पा रहे हैं। नहीं अगर देखा जाए लेकिन नॉलेज और सही नॉलेज में अंतर है ना। देखिए हम बता रहे हैं, हाँ। वो सही नॉलेज उसको तब मिलेगी हाँ। जब वो उस लाइन में कूदेगा। अच्छा। आप तैरना कब सीखोगे? जब आप कूदोगे। ठीक है, अब ठीक है। कूदोगे कैसे? हाँ। कूदने के लिए आपके पास होना चाहिए ना कि आप पहले दिमाग में एक मेंटली प्रिपेयर हो जाओ हाँ। कि मतलब मेरे पास क्या है, हाँ इसने मुझे ये बताया, अगर हाँ। मैं इस शेयर खरीदता हूँ तो शायद ऐसा होगा, इसने बताया है। हाँ। ठीक ठीक है। है, ठीक है। अब नदी में कूद रहे हो तो आप लोगे ना कि बोट और ये वो, आपको लाइफ जैकेट चाहिए, ये सब हाँ। चीजें लेकर के हम ये सब चीजें मेरे बगल में रखा है, हाँ। तो मैं एक बार कोशिश करूंगा कूद जाऊं। अच्छा। अगर वो चीज नहीं है हाँ। तो हम नहीं कूदेंगे जल्दी से, बिल्कुल। पर बगल में रखा है तो हम कूद जाएंगे। ठीक है, कूद हम्म। जाएंगे क्योंकि लाइफ जैकेट है हमारे पास, पहन लिया, कूद गए, डूबेंगे नहीं, ऐसा उसने सोच लिया है। अच्छा। और अब जब लहरें आती हैं, हाँ। ठीक है, अब समुंदर में या नदी में जब लहरें आती हैं, हाँ। तो फिर ना तो लाइफ जैकेट काम करती है ना हाँ। कुछ काम करता है। हाँ। जिसको डूबना है वो डूब जाएगा। डूब जाएगा, सही है। ठीक, बट वो उस पोजीशन पे, और फिर क्या है, वो बचने की कोशिश करेगा, कुछ बच जाते हैं, कुछ नहीं बच पाते हैं, यही होता है। हाँ, यही होता है। पर कूदने के बाद ही होगा। इसी तरीके से मेरा मानना है कि ये जो कंटेंट चल रहा है, इससे एक फायदा ये जरूर हो रहा है हाँ। कि इन्वेस्टर्स का एक तो ये डर खत्म होता है कि नहीं ऐसा हो सकता है, हाँ। तो कूदता है, बिल्कुल। उसके बाद वो सीखता है। ठीक है, और वो सीखने के बाद फिर वो उसको समझ में आता है कि मुझे करना क्या है। एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने जितने लोगों से अभी तक बात की है, आप पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने इस चीज को पॉजिटिव वे में लिया है कि जो इंस्टाग्राम पे लोग ट्रेडिंग का दिखा रहे हैं वो अच्छा है। मेरे हिसाब से अच्छा है ये। हाँ, मैं अपना प्रेडिक्शन बिल्कुल बता बिल्कुल। रहा हूँ। नहीं मतलब ठीक है, ये भी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी सोच है।